ही सेज देयर इज़ ओनली वन होप, और वो जो होप है वो भी कोई अच्छी होप नहीं है, इट इज़ अ बास्टर्ड होप, इट इज़ अ डिसऑनेस्ट होप। जेसिका, एंड व्हाट होप इज़ दैट आई प्रे दी, और वो आशा क्या है जिससे मैं नरक से बच सकूँ। लॉन्सलेट सेज मैरी, यू मे बी पार्टली होप दैट योर फादर गॉट यू, नॉट दैट यू आर नॉट ज्यूज़ डॉटर। तो उसमें वो कहता है कि हाँ, एक ही आशा है, वो ये है कि यू आर नॉट डॉटर टू योर फादर बट you are not daughter to a Jew. Jessica, that were a kind of bastard hope indeed, so the sins of my mother should be visited upon me. तो इस तरीके की आशा भी कोई अच्छी आशा नहीं है और तब मेरे मदर के जो सिंस हैं उसको मुझे भुगतना पड़ेगा। लॉन्सलेट, ट्रूली देन आई फियर यू आर डैम्ड बोथ by father and mother, thus when I shun Skyla your father, I fall into Charybdis your mother, well you are gone both ways. So what does he says here, Lancelot? He says, I truly fear you are damned by both father and mother. When you escape from one trap you fall into another, and well you are gone either way, you have to finally go to hell. So Jessica says, I shall be saved by my husband, he hath made me a Christian. तो वो कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड मुझे बचा देंगे क्योंकि उन्होंने मुझे क्रिश्चियन बनाया है। लॉन्सलेट, ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही, वी वर क्रिश्चियंस इन बिफोर इवन एज मैनी एज कुड वेल लिव वन बाय अनदर। तो लॉन्सलेट कहता है फिर तो और भी ज़्यादा उसको ब्लेम करना चाहिए क्योंकि पहले ही हम बहुत सारे क्रिश्चियंस थे। इनो मीन्स इनफ, इवन एज मैनी कुड लिव वन बाय, कि हम अच्छी तरह रह सकते थे। दिस मेकिंग क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग, हॉग मीन्स पिग, और ये ज़्यादा क्रिश्चियंस बनने से जो सुअर का मांस है उसकी मूल्य बढ़ जाएगा। इफ़ वी ग्रो ऑल टू बी पोक ईटर्स, अब हम सारे अगर मांस खाने वाले बन जाएं, वी शेल नॉट शॉर्टली हैव अ रैशर ऑन द कोल्स फॉर मनी। तो रैशर मीन्स अ पीस ऑफ बेकन, तो हमें बेकन के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा। जेसिका, आई विल टेल माई हस्बैंड लॉन्सलेट वट यू से हेयर ही कम्स, मैं वो अपने हस्बैंड को बताऊंगी जो तुम कह रहे हो। लोरेंजो, आई शेल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लॉन्सलेट इफ़ यू दस गेट माई वाइफ इन टू कॉर्नर्स। जेसिका, ने यू नीड नॉट फियर अस लोरेंजो, लॉन्सलेट एंड आई आर आउट। सो हेयर जेसिका सेज, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्सलेट और मैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम दोनों का जो विचार हैं वो अलग है। ही टेल्स मी फ्लैटली देयर इज़ नो मर्सी फॉर मी इन हेवन बिकॉज आई एम अ ज्यूज़ डॉटर। वो सीधा मुझे कह रहा है कि स्वर्ग में मेरे लिए कोई दया नहीं है क्योंकि मैं एक ज्यू की डॉटर हूँ। एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ फॉर इन कन्वर्टिंग ज्यूज़ टू क्रिश्चियन यू रेज द प्राइस ऑफ पॉर्क। और वो कहती है कि लोरेंजो के लिए ये कह रहा है लॉन्सलेट कि तुम कॉमनवेल्थ के अच्छे मेंबर नहीं हो क्योंकि ज्यूज़ को क्रिश्चियन में बदलकर तुम जो पिग का प्राइस है, पॉर्क के जो मीट का प्राइस है उसको बढ़ा रहे हो। लोरेंजो, I shall answer that better to the commonwealth than you can getting up of Negro's belly. The moor is with child by you, Lancelot. So this is all. I think there's no need to explain this. This was all meant for the groundlings. Then Lancelot says, it is much that the moor should be more than the reason. Now I think this is also we should leave. Now we come to the next, Lorenzo. How every fool can play upon the word. I think the best grace of wit will shortly turn into silence, and discourse grow commendable in none only but parrots. Go in Sirha, bid them prepare for dinner. तो लोरेंजो कहता है कि कैसे हर एक जो मूर्ख है वो शब्दों पर खेलता है, मीन्स हाउ दे प्ले अपॉन दी वर्ड्स, जो शब्द हैं उन पर खेलता है, एक ही वर्ड के कितने मीनिंग्स होते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, ग्रेस ऑफ विट मीन्स जो सबसे बुद्धिमान हैं वो चुप हो जाएंगे। एंड डिस्कोर्स ग्रो कमेंडेबल इन नन ओनली बट पैरट्स, और जो डिस्कोर्स है, जो बातचीत करना है वो सिर्फ उन्हीं में अच्छा लगेगा। वो कौन? सिर्फ पैरट्स ही बोलेंगे। गो इन सिरहा, बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, जाओ उन्हें कहो कि डिनर तैयार करें। लॉन्सलेट, दैट इज़ डन सर, दे हैव ऑल स्टमक्स। नाउ दिस इज़ वंस अगेन प्ले ऑफ वर्ड्स। वो कहता है कि डिनर तैयार करो, और लॉन्सलेट उसका मतलब क्या ले रहा है कि हाँ वो सब डिनर करने के लिए तैयार हैं, उनके पेट हैं। लोरेंजो, गुडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर आर यू, कैसे तुम शब्दों पर खेलते हो। बिड देम प्रिपेयर डिनर, उन्हें कहो कि डिनर तैयार करें। लॉन्सलेट, दैट इज़ डन टू सर, ओनली कवर इज़ द वर्ड। डिनर तैयार है, अब आपका नेक्स्ट शब्द होना चाहिए कवर, मीन्स कवर द टेबल, टेबल पे उसको सजा दिया जाए। लोरेंजो, विल यू कवर देन सर, क्या तुम कवर करोगे।
नॉट सर नीदर आई नो माई ड्यूटी। वो कहता है नहीं अब मैं नहीं करूँगा। नहीं, यहाँ पर जो कवर का मतलब है वो है सिर को ढकना। तो वो कहता है कि मैं अपना सिर कवर नहीं करूँगा, क्योंकि उस समय जो नौकर और छोटे तबके के लोग थे वो बड़े लोगों के सामने टोपी नहीं पहनते थे, तो मैं आपके सामने हैट नहीं पहन सकता, मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ। लोरेंजो येट मोर क्वेरलिंग विद ओकेजन, तुम और ज़्यादा जो शब्दों का यूज़ कर रहे हो, गलत यूज़ कर रहे हो। विल्ट दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट इन एन इंस्टेंट, क्या ही इसी समय तुम अपनी सारी शब्दों की बुद्धिमता दिखाओगे। आई प्रे दी अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन हिज प्लेन मीनिंग, तुम मेरा सीधा सीधा अर्थ समझो। गो टू दाई फेलोज, अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। बिड देम कवर द टेबल, उन्हें कहो कि टेबल को कवर करें। सर्व इन द मीट, मीट को सर्व करें। एंड वी विल कम टू डिनर। लॉस्टलैंड, फॉर द टेबल सर इट शैल बी सर्व्ड इन, टेबल पर सर्व हो जाएगा। फॉर द मीट सर इट शैल बी कवर्ड, मीट को कवर कर लिया जाएगा। फॉर योर कमिंग इन टू डिनर सर वाई लेट इट बी एज ह्यूमर्स एंड कंसीट शैल गो। और जहाँ तक आपका डिनर करने का प्रश्न है वो जैसे आपकी इच्छा हो, आपका टेम्परामेंट हो और इंक्लिंग हो, उस ढंग से वो हो जाएगा। तो ह्यूमर्स एंड कंसीट्स आर टेम्परामेंट एंड लाइकिंग। लोरेंजो, ओ डियर डिस्क्रिशन हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड। डिस्क्रिशन मीन्स कितने अच्छे ढंग से, केयरफुली जब हम कोई काम करते हैं तो इसके शब्दों को देखो कैसे ये ओकेजन के हिसाब से अपने शब्दों को यूज़ कर रहा है। द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स, इस मूर्ख ने अपनी याद में काफ़ी सारे अच्छे शब्दों को डाल लिया है। एंड आई डू नो अ मैनी फूल्स दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस गार्निश लाइक हिम, और मैं और भी ज़्यादा कई मूर्खों को जानता हूँ जो अच्छे पद पर हैं, जो इसी तरीके से काफ़ी सारे शब्दों को अपने साथ रखते हैं। गार्निशिंग होती है, जैसे तड़का लगाते हो, सीजनिंग है, आप उस पर सब्जी पे कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें, पनीर या कुछ और डालते हो, तो डैट इज़ गार्निशिंग। तो यहाँ शब्दों को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए इसके पास बहुत सारे शब्द हैं। दैट फॉर ए ट्रिक्सी वर्ड डिफाई द मैटर, और जो कि इस तरीके के शब्द हैं जो कि पूरे के पूरे मामले को ही गड़बड़ा देते हैं। हाउ चेयरस दाउ जेसिका, जेसिका तुम कैसी हो। एंड नाउ गुड स्वीट से दाई ओपिनियन, हाउ डस दाउ लाइक द लॉर्ड बेसेनियो वाइफ, अब तुम बताओ तुम्हें लॉर्ड बेसेनियो की पत्नी कैसी लगी। जेसिका, पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग, मैं अपने शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर सकती। इट इज़ वेरी मीट द लॉर्ड बेसेनियो लिव एन अपराइट लाइफ, मीट मीन्स प्रॉपर, ये बहुत ही उचित होगा कि लॉर्ड बेसेलियो एक बहुत ही अच्छा धर्म के अनुसार जीवन जिए, अपराइट धर्म के अनुसार। फॉर हैविंग सच अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी, क्योंकि जो उनके साथ उनकी पत्नी है वो इतनी अच्छी है, वो एक ब्लेसिंग आशीर्वाद की तरह है। ही फाइंड्स द जॉयज़ ऑफ हेवन हेयर ऑन अर्थ, उसके साथ रह के स्वर्ग के सुख वो पृथ्वी पर ही भोग सकता है। एंड इफ ऑन अर्थ ही डू नॉट मीन इट, अगर इस पृथ्वी पर वो ऐसा काम नहीं करता जिससे कि वो ऐसे स्वर्ग सुखों को भोगे, देन इन रीज़न ही शुड नेवर कम टू हेवन, तो कभी भी वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वाइफ टू गॉड शुड प्ले सम हेवनली मैच, अगर कोई दो देवता किसी दैविक गेम को प्ले करते हैं। एंड ऑन दी वेजर लेट टू अर्थली वीमेन, और अपने जो वेजर है, वेजर रेस की आप दाव पे लगाना, दाव पे लगाते हैं दो स्त्रियां जो कि पृथ्वी से संबंधित हैं। एंड पोर्शिया वन, उसमें से एक देवता पोर्शिया को लगाता है। देयर मस्ट बी समथिंग एल्स पांड विद द अदर, तो दूसरे के साथ कुछ और मूल्यवान रखना पड़ेगा। फॉर द पुअर रूड वर्ड हैथ नॉट हर फेलो, क्योंकि दूसरा इस संसार में उस जैसा अच्छा, पुअर रूड वर्ड उस जैसा कोई बराबरी नहीं कर सकता। लोरेंजो, इवन सच अ हस्बैंड हैज दाउ मी ऑफ एशियज ऑफ वाइफ, जैसे बेसेनियो को इतनी अच्छी पत्नी मिली है, तुम्हें भी ऐसा अच्छा पति मिला है। जेसिका, ने बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट, यू आस्क माई ओपिनियन। लोरेंजो, आई विल आस्क इट बट फर्स्ट लेट अस गो टू डिनर। देन जेसिका सेज, लेट मी प्रेज यू टिल आई हैव स्टमक, टिल आई हैव my inclination to praise you. Lorenzo says that you talk about me on the dinner table because then I can digest everything you say. So now girls, this is your Act 3 Scene 5.